नेक्स्ट चैप्टर हो गया ह्यूमन डिजीज यानी कि मानव रोग। तो पढ़ते हैं। तो रोग देखो क्या होता है, तो शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से परेशान है तो ये रोग के श्रेणी में आता है। ठीक है। WHO जो है वो रोग को महामारी घोषित करता है। WHO की स्थापना जो है वो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा में है। ठीक है। अब देखो रोग, तो रोग दो होता है, एगो अनुवांशिक रोग होता है जिसको जेनेटिक डिजीज बोलते हैं, एगो होता है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग मतलब कि जो बाद में हुआ है, जन्मजात नहीं है। ठीक है। और अनुवांशिक रोग कोची होता है जो जन्मजात रोग है। तो अनुवांशिक रोग कोची हो गया, तो देखो हीमोफीलिया हो गया, वर्धानता हो गया जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, फिर हो गया थैलीसीमिया फिर सिंड्रोम हो गया। तो कोई भी प्रकार के सिंड्रोम है तो सभी कोचिंग आ जाएगा, तो अनुवांशिक रोग में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उपार्जित रोग जो है दो प्रकार का होता है, एगो संक्रामक एगो असंक्रामक। संक्रामक रोग कोची होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है ना, जैसे कि जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, कवक द्वारा, कृमि द्वारा, प्लाज्मोडियम द्वारा, मक्खी, मच्छर, हवा, जल, भोजन द्वारा, इस सब के द्वारा फैलता है संक्रामक रोग, है ना। और असंक्रामक रोग कोची होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, जैसे विटामिन के कमी से कोई रोग हुआ है, प्रोटीन के कमी से कोई रोग हुआ है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा। डायबिटीज हो गया, गठिया हो गया, घेघा हो गया, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा, तो सब कोची हो गया, तो असंक्रामक रोग हो गया। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं अनुवांशिक रोग के बारे में, एक के बारे में। तो देखते हैं पहले हीमोफीलिया। तो देखो जो हीमोफीलिया है इसको शाही रोग भी कहा जाता है। कहा है कि हीमोफीलिया जो रोग है वो सर्वप्रथम महारानी विक्टोरिया का हुआ था। महारानी विक्टोरिया जो थी वो शाही परिवार से थी, इस चलते इसको शाही रोग कहा गया हीमोफीलिया को। हीमोफीलिया में कोई होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है ना, कि यानी ब्लड बह रहा है तो बहते रह जाएगा। इसमें वाहक कौन होता है, तो महिला हो जाता है, यानी कि रोग को ढो के ले जाने वाला महिला हो गया। ठीक है। इसमें रोगी कौन होता है, तो पुरुष होता है। ठीक है। अब देखो वाहक महिला का होता है कि महिला में एक्स रहता है, अगर एगो प्रभावित भी हो गया एक्स तो एगो बढ़िया रहेगा, उससे तो बच जाएगी, लेकिन पुरुष में तो एक एक्स रहता है, एगो डैमेज हो जाएगा पुरुष तो कहाँ से बचेगा, है ना, तो दिक्कत हो जाता है पुरुष को। अच्छा, गुणसूत्र में संक्रमण को किसको करता है हीमोफीलिया का, तो यक्ष गुणसूत्र का संक्रमण करता है ना, तो यही चलते तो पुरुष को दिक्कत हो जाता है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है। अब देखो दूसरा वर्धानता। तो वर्धानता कुछ हो गया, अनुवांशिक रोग हो गया, है ना, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। इसमें कुछ होता है वर्धानता में कि लाल और हरा रंग को पहचानने में दिक्कत होता है, लाल वाला हरा दिखता है, हरा वाला लाल दिखता है। ठीक है। इसमें भी वाहक कुछ होता है तो महिले होता है, और रोगी कुछ होता है पुरुष होता है। इसमें भी संक्रमण कुछ होता है तो यक्ष से गुणसूत्र होता है। ठीक है। अब देखते हैं अगर सिंड्रोम की बात करेंगे, तो सिंड्रोम में देखो अगर क्लाउन सिंड्रोम की बात करेंगे, क्लाउन सिंड्रोम को ही क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है। तो क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम में कुछ होता है, देखो मानव में गुणसूत्र का एक होता है 46 को होता है, यानी कि 23 जोड़ा होता है, जिसमें 22 जोड़ा होता है, एक पट्टी एक जोड़ा होता है। तो जो एक जोड़ा होता है इसको लिंग गुणसूत्र बोलते हैं, काहे कि इससे लिंग धारण होता है। और जो 22 जोड़ा होता है इसको लिंग गुणसूत्र नहीं बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑटोसोम बोलते हैं। 22 जोड़ा को ऑटोसोम बोलते हैं और एक जोड़ा को ऑलोसोम बोलते हैं। ठीक है। मेल में XY होता है, फीमेल में XX होता है। तो देखो कुछ होता है कि मेल में XY है ना 46 गो, और इसमें एगो यक्स और एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो कई गो हो गया, 46 को पहले था, एगो और आ जाएगा तो 47 गो हो जाएगा। ठीक ना। तो देखो कोची हो जाएगा, पुरुष ने था महिला, एगो यक्स आ गया यानी कि महिला वाला भी लक्षण आ गया, तब कोची हो जाएगा, किन्नर बन जाएगा यानी कि ट्रांसजेंडर बन जाएगा। तो क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम में कोची होता है 47 को गुणसूत्र होता है, XY पहले से होता है, एगो गलती से और यक्स आ जाता है ना, तब कोची हो जाता है किन्नर बन जाता है। 21 में छेड़छाड़ करने से होता है, तो देखो लिंग गुणसूत्र में छेड़छाड़ करने से होता है। ठीक है। उसके बाद अगर टर्नर सिंड्रोम की बात करेंगे, तो टर्नर सिंड्रोम में कुछ होता है कि 2 यक्स देखो पहले से रहता है और एगो यक्स जो है गलती से गायब हो जाता है, तो कुछ बच जाता है, यक्स 0 बच जाता है। तो इसमें देखो 46 को होता है, एगो गायब हो गया, यानी कि इसमें जो गुणसूत्र होगा 45 को होगा, है ना। चूंकि एगो गायब हो गया यक्स वाला, तो कुछ हो जाएगा, बांझपन हो जाएगा, यानी कि मां नहीं बनेगी, यानी कि अंडाणु इसमें नहीं बनता है, किसमें, टर्नर में। अब अगर पटाऊ की बात करेंगे, तो पटाऊ में कुछ होता है कि 13वां जोड़ा में एगो और आ जाता है ना, 13 को पटाऊंगा तो 13वां जोड़ा में एगो और आ जाता है, तो कई गो हो जाता है, तो 47 को गुणसूत्र हो जाता है। इसमें कुछ होता है तो ऊपरी वाला होठ फटा होता है, ऊपरी वाला होठ फटा होता है, किसमें, पटाऊ में, है ना। तो कैसे पटाएगा, ऊपरी वाला होठ फटा है पटाऊ में। अब डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे, तो इसमें भी गुणसूत्र कई गो रहेगा, तो 47 को रहेगा, और कोची होगा तो 21वां जोड़ा में एगो आ जाएगा, डाउन्स में 21वां जोड़ा में एगो आ जाएगा, है ना। और कोची हो जाएगा डाउन्स में, तो मंगोल प्रजाति जैसा दिखेगा, मंगोल प्रजाति जैसा दिखने लगेगा, है ना, मुंह छोटा सा रहेगा और ये ज़्यादा दिन तक नहीं बचता है, 25-25 साल में ये टाइप के आदमी मर जाता है। ठीक है। फिर अगला हो गया जैकोब सिंड्रोम, तो जैकोब सिंड्रोम में भी कई गो रहेगा गुणसूत्र, 47 को रहेगा। तो इसमें देखो पुरुष रहेगा XY और एगो और गलती से बाई आ जाएगा, तो देखो 46 को था, एगो और अलगे से बाई आ गया, तो देखो डबल मर्दाना आ गया, डबल मर्दाना हो गया, तो कुछ हो जाएगा, आक्रामक होता है, मर्डर करता है, रेपिस्ट बन जाता है, दानव जैसा होता है, किसमें, जैकोब में, है ना। तो देखो एगो टर्नर छोड़ के बाकी सब में 47 गुणसूत्र है। ठीक है। इस प्रकार से हो गया। और देखो पटाऊ, डाउन्स, जैकोब, ई किस में छेड़छाड़ करने से होता है, तो ये वाला 22 जोड़ा जो ऑटोसोम है इसमें होता है, जबकि ये जो क्लिनीफेल्टर है और टर्नर ई किस में होता है, तो ऑलोसोम में होता है, यानी कि एक जोड़ा में। ठीक है। लिंग गुणसूत्र में छेड़छाड़ करने होने से।
अब आगे देखते हैं, देखो संक्रामक रोग के बारे में। तो देखो जीवाणु, जीवाणु को इंग्लिश में कोची बोलते हैं, तो बैक्टीरिया बोलते हैं। तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के से होने वाला रोग कोची कोची होता है। तो पहले देखो जीवाणु यानी बैक्टीरिया का खोज किसने किया, तो ल्यूवेनहॉक ने किया, ल्यूवेनहॉक ने किया। इसका देखो ट्रिक कोची होता है, तो ए गो न्यू कोट में सी डी टेप है जी, ए गो न्यू कोट में सी डी टेप है जी, ए गो न्यू कोट में सी डी टेप है जी। तो ए से एंथ्रेक्स, ए से एंथ्रेक्स है ने, गो से तो गनोरिया, गो से गनोरिया, गो से गनोरिया, गो से गनोरिया, ए से एंथ्रेक्स, गो से गनोरिया, और न्यू से निमोनिया, न्यू से निमोनिया, न्यू से निमोनिया, न्यू से निमोनिया, और क से दूगो कुष्ठ रोग और काली खांसी, क से दूगो कुष्ठ रोग और काली खांसी, क से दूगो कुष्ठ रोग और काली खांसी। और ट से हो गया टाइफाइड और टीबी, ट से भी दूगो टाइफाइड और टीबी, टाइफाइड और टीबी, ठीक है। अब में से कुछ हो जाएगा तो मेनेजाइटिस, में से मेनेजाइटिस, में से मेनेजाइटिस, में से मेनेजाइटिस, और सी से सिल्फिस, सी से सिल्फिस, सी से सिल्फिस, और डी से डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, और टे से कुछ हो जाएगा टिटनस, टे से टिटनस, टे से टिटनस, टे से टिटनस, और प से प्लेग, प से प्लेग, प से प्लेग, प से प्लेग, और ह से हैजा, ह से हैजा, ह से हैजा, और हैजा को क्लोरा क्लोरा भी बोलते हैं ना। और जी से कुछ हो गया तो जीवाणु से होने वाला रोग, ठीक है। इस प्रकार से चीज़। अब देखो जो एंथ्रेक्स है, ए से एंथ्रेक्स, इसमें प्रभावित अंग कोची होता है, तो श्वास नली होता है, श्वास नली होता है, ठीक है। आई किस में होता है, तो खूर वाला जानवर में होता है। एंथ्रेक्स जो है वो किस में होता है, तो खूर वाला जानवर में होता है, ठीक है। अब देखो गनोरिया, इसमें जो जीवाणु से के संक्रमण से होने वाला है, इसमें जो दो रोग पड़े हैं, एगो गनोरिया और एगो सिल्फिस। तो ये जो गनोरिया और सिल्फिस जो है वो यौन संचारित रोग है। गनोरिया और सिल्फिस को चाहिए तो यौन संचारित रोग है, ठीक है। और निमोनिया की बात करेंगे तो निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करता है। निमोनिया किसको प्रभावित करता है, तो फेफड़ा को प्रभावित करता है, ठीक है। अब कुष्ठ रोग तो त्वचा को, कुष्ठ रोग त्वचा को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग किसको, तो त्वचा को प्रभावित करता है, ठीक है। काली खांसी तो श्वसन मार्ग को, जखनिया खांसी है तो श्वसन मार्ग को प्रभावित करेगा, ठीक है। टाइफाइड तो छोटी आंत को, इसलिए इसको आंत ज्वर भी बोला जाता है। टाइफाइड जो है छोटी आंत को प्रभावित करता है, इसलिए इसको आंत ज्वर भी बोला जाता है। अच्छा टीबी को और क्या बोला जाता है, तो टीबी को देखो क्षय रोग भी बोला जाता है, तपोदित भी बोला जाता है, यक्ष्मा भी बोला जाता है। टीबी को क्षय रोग, तपोदित और यक्ष्मा भी बोला जाता है। ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। टीबी किसको, तो फेफड़ा को प्रभावित करता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर मेनिंजाइटिस की बात करेंगे तो मेनिंजाइटिस जो जीवाणु से होने वाला रोग है, इसको कुछ बोला जाता है तो मस्तिष्क ज्वर बोला जाता है। और कुछ बोला जाता है मेनिंजाइटिस को तो मियादी बुखार भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद सिफिलिस को चाहिए तो बतेबे किए कि यौन संचारित रोग है। और डिप्थीरिया को होता है, डिप्थीरिया श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है, डिप्थीरिया श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। और टिटनस कोची का होता है, तो धनुष टंकार रोग। टिटनस को धनुष टंकार रोग कहते हैं, टिटनस को धनुष टंकार रोग कहते हैं। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो जबड़ा रोग बोलते हैं, जबड़ा रोग बोलते हैं, ठीक है। अब प्लेग को काली मौत बोलते हैं, प्लेग को क्या बोलते हैं, तो काली मौत बोलते हैं, प्लेग को क्या बोलते हैं, तो काली मौत बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो एंथ्रेक्स है इसमें जो वीवीआई है वो देखते हैं कि कौन सा जीवाणु से होता है। हाँ तो देखो निमोनिया जो हो गया वो डिप्लोकोकस न्यूमोनिया से होता है, नामक जीवाणु से होता है। तो निमोनिया जो है वो डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। निमोनिया जो है वो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर कुष्ठ रोग की बात करेंगे तो माइक्रोबैक्टीरिया लेपी से होता है। कुष्ठ रोग जो है माइक्रोबैक्टीरिया लेपी से होता है। कुष्ठ रोग जो है वो माइक्रोबैक्टीरिया लेपी नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर टाइफाइड की बात करेंगे तो देखो साल्मोनेला टाइफी से होता है। टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर टीबी की बात करेंगे तो टीबी जो है वो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस से होता है। माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। टीबी जो है माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। अब उसी प्रकार हैजा की अगर बात करेंगे तो हैजा जो है वो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। जीवाणु जो है हैजा जो है वो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। आगे देखते हैं और इसका खोज किसने किया था जीवाणु का, तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। आगे देखो अब देखो विषाणु से होने वाला रोग देखते हैं। तो विषाणु को इंग्लिश में वायरस बोलते हैं, विषाणु को इंग्लिश में वायरस बोलते हैं। तो इसका ट्रिक है ए चख गई हाइपो कह के टे बोल दी, ए चख गई हाइपो कह के टे बोल दी, ए चख गई हाइपो कह के टे बोल दी, ए चख गई हाइपो कह के टे बोल दी। तो ए से एड्स, ए से एड्स, ए से एड्स, च से चेचक, च से चेचक, च से चेचक है ना। ख से खसरा, ख से खसरा, ख से खसरा, ग से गलसुआ, ग से गलसुआ, गलसुआ को ही मम्पस बोलते हैं, गलसिया को ही मम्पस बोलते हैं, ठीक है। आई से इन्फ्लुएंजा, ई से इन्फ्लुएंजा, ई से इन्फ्लुएंजा, ई से इन्फ्लुएंजा। ह से हाइड्रोफोबिया, ह से हाइड्रोफोबिया, ह से हाइड्रोफोबिया विषाणु से होने वाला रोग है। इसे इन्फ्लोटाइटिस, इन्फ्लोटाइटिस जिसको चमकी बुखार कहते हैं भी विषाणु से होने वाला रोग है। प से पोलियो, प से पोलियो, प से पोलियो भी विषाणु से होने वाला रोग है, यानी कि वायरस से। क से कंजक्टिवाइटिस, क से कंजक्टिवाइटिस, क से कंजक्टिवाइटिस ये भी विषाणु यानी कि वायरस से होने वाला रोग है। ह से हर्पिस, ह से हर्पिस, ह से हर्पिस ये भी कोचिए तो विषाणु से होने वाला रोग है। के से कैंसर, के से कैंसर भी कोचिए तो विषाणु से होने वाला रोग है। टे से ट्रोकोमा, टे से ट्रोकोमा भी कोचिए तो विषाणु से होने वाला रोग है। इसमें जो बोल्ड ट्रिक है वो कोचिए तो साइलेंट है। उसके बाद डी से
से डेंगू, डी से डेंगू, डेंगू भी कोची तो विषाणु से होने वाला रोग है। क से कोरोना भी विषाणु से होने वाला रोग है। अब देखो एड्स जो है यू कोची करता है तो तंत्रिका प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। एड्स जो है प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। अब बताओ जब प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित कर दिया तो कोई भी बीमारी होगा ना तो जल्दी ठीक नहीं होगा, तो इसलिए एड्स को बीमारियों का घर बोला जाता है, ठीक है। और एड्स कोची से होता है तो HIV वायरस से होता है। एड्स जो है HIV वायरस होता है। एड्स के लिए कौन वायरस जिम्मेदार है? वायरस तो है ही है, लेकिन वायरस में कौन? तो HIV वायरस जिम्मेदार है, ठीक है। उसके बाद अगर से चेचक की बात करेंगे तो चेचक को स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। चेचक को स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। और चेचक जो है कौन सा वायरस से होता है? तो बेरीओला वायरस से। बेरीओला वायरस से चेचक जो है बेरीओला वायरस से होता है। और छोटी माता को क्या बोलते हैं? तो चिकन पॉक्स। छोटी माता को चिकन पॉक्स बोलते हैं। और चिकन पॉक्स जो है वो बेरीसेला वायरस से होता है। चिकन पॉक्स बेरीसेला से, छोटी माता तो बेरीसेला से होता है, ठीक है। इसमें भी छोटी है तो इसमें बेरीसेला वायरस होता है, ठीक है। उसके प्रकार गलसुआ मम्पस कहाँ होता है? तो लाल ग्रंथि में होता है, ठीक है। अच्छा इन्फ्लुएंजा जो है वो कोची होता है? तो H3N1 से होता है। कौन सा फ्लू होता है? तो H3N1। अब बर्ड फ्लू कोची से होता है? तो H5N1। बर्ड फ्लू H5N1। अब देखो हाइड्रोफोबिया जो है इसको रेबीज भी बोलता है। हाइड्रोफोबिया क्या बोलते हैं? तो रेबीज भी बोलते हैं। वायरस से होने वाला रोग है हाइड्रोफोबिया यानी कि रेबीज। इसमें कुछ होता है पानी से डर लगता है। कोई चीज़ होता है तो कुत्ता काटने से होता है। और इसमें कौन सा विषाणु जिम्मेदार है? तो रेबडो वायरस कुत्ता में तो रेबडो वायरस, ठीक है। अब देखो पोलियो किसको प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को। पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कंजेक्टिवाइटिस जो है आग को प्रभावित करता है। कंजेक्टिवाइटिस जो है वो आग को प्रभावित करता है। हर्पिस जो है यौन संचारित रोग है। हर्पिस जो है कोची है तो यौन संचारित रोग है। हर्पिस यौन संचारित रोग है। कैंसर कोची होता है तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन से। कैंसर अनियंत्रित कोशिका विभाजन से, ठीक है। ट्रेकोमा कोची है तो आग को प्रभावित करता है। ट्रेकोमा आग को प्रभावित करता है ना। और डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू को हड्डी तोड़ भी बुखार कहते हैं। और इसमें अरबो वायरस जिम्मेदार है, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें होगी। अब देखो इसमें जितना पढ़ें कोई चीज़ है तो सब विषाणु यानी कि वायरस से होने वाला रोग है। अब देखते हैं कवक से होने वाला रोग। कवक को ही फंजाई या फिर फफूंदी बोलते हैं। कवक को ही फंजाई या फफूंदी बोलते हैं। इससे होने वाला रोग तो इसका ट्रिक हो गया कवक से ए दांत खाग। तो ए से एथलिक फूड हो गया कवक से होने वाला रोग। द से दाद हो गया कवक से होने वाला रोग। द से दमा हो गया कवक से होने वाला रोग। ख से खाज खुली हो गया कवक से होने वाला रोग। ग से गंजापन भी कोशिश हो गया तो कवक यानी कि फंजाई या फिर फफूंदी से होने वाला रोग, ठीक है। अब देखते हैं परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। परजीवी को ही क्या बोलते हैं? तो प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग तो इसका ट्रिक है पापा काम पे सोता है। प्रोटोजोआ के लिए कुछ ट्रिक है तो पापा काम पे सोता है। तो पापा से हो गया पायरिया। पायरिया कहाँ होता है? तो मसूड़ा में। पायरिया कहाँ होता है? तो मसूड़ा में होता है, ठीक है। अवकाश से कोई चीज़ हो गया तो कालाजार। कालाजार कोई चीज़ होता है तो बालू मक्खी के काटने से होता है यानी कि सैंड फ्लाई को काटने से होता है। बालू मक्खी के काटने से होता है कोई काला बाजार। अब म से मलेरिया को तो मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। अब पे से पेचिस, ठीक है। और सोता है से कोची हो गया सोने वाला बीमारी जिसको निद्रा रोग बोलते हैं। और सोने वाला बीमारी यानी कि निद्रा रोग जो है उस सीसी मक्खी के काटने से होता है। कौन सा मक्खी? तो सीसी मक्खी के काटने से होता है। अब देखो ये जो पायरिया है जो कि मशीड़ों में होता है इसके लिए कौन सा प्रोटोजोआ जिम्मेदार है? तो एंट अमीबा जिन्नी बेलिस जो है पायरिया के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। उसी प्रकार काला जार के लिए कौन सा प्रोटोजोआ जिम्मेदार है? तो लिस्मैनिया डोनाबिला किसके लिए? तो काला जार के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। उसी प्रकार अगर मलेरिया की बात करेंगे तो मलेरिया के लिए कौन सा प्रोटोजोआ जिम्मेदार है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जिम्मेदार है ना। ऐसे प्रभावित अंग कौन होता है मलेरिया से? तो तिल्ली बोलो, पिलिहा बोलो, RBC बोलो या फिर एस्प्रिन प्रभावित होता है, ठीक है। अच्छा पेचिस के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिका किसके लिए? तो पेचिस के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। और इसके लिए सोने वाले बीमारी यानी कि निंद्रा रोग के लिए कौन प्रोटोजोआ जिम्मेदार है? तो ट्रिप्निसोमा जिम्मेदार है, ठीक है। अब देखते हैं कृमि से होने वाला रोग। तो कृमि से होने वाला रोग इसमें एक को पढ़े ले। फाइलेरिया होता है। फाइलेरिया जिसको हाथी पाँव रोग भी बोलते हैं। आई कोई चीज़ होता है तो बुचेरिया कृमि से होता है। कृमि से तो होबे करता है। कृमि में कौन कृमि? तो बुचेरिया कृमि, ठीक है। इसमें बाहर कोची होता है तो क्यूलेक्स कृमि या फिर इसको क्यूलेक्स मच्छर बोल लो, क्यूलेक्स मच्छर है ना। तो इसमें बाहर कोची होता है तो क्यूलेक्स मच्छर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं।
अब देखो यहाँ हालांकि ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मच्छर वाहक और यहाँ बाघ, मतलब कि मच्छर से के काटने से देखो कौन कौन रोग होता है। तो मलेरिया होता है, फाइलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है, डेंगू होता है। मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू, 4 गो, ठीक है। अब देखो मलेरिया जो होता है किससे, तो मादा एनाफिली मच्छर के काटने से होता है वाहक के रूप में। फाइलेरिया का वाहक कौन होता है, तो क्यूरेक्स मादा मच्छर, क्यूरेक्स मादा मच्छर, क्यूरेक्स मादा मच्छर से कुछ होता है तो फाइलेरिया होता है। और चिकनगुनिया का कौन ढोके लाता है वाहक होता है, तो इजिप्ट मच्छर। तो चिकनगुनिया और डेंगू दोनों के लिए इजिप्ट मच्छर, चिकनगुनिया और डेंगू के लिए इजिप्ट मच्छर, ठीक है। अब देखते हैं प्रदूषित जल से कौन कौन बीमारी होता है, प्रदूषित जल से कौन कौन सा बीमारी फैलता है। तो हैजा हो गया, पेचिस हो गया, पीलिया हो गया, पोलियो हो गया, टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, ये सब प्रदूषित जल से फैलता है। कौन कौन, हैजा, पेचिस, पीलिया, हैजा, पेचिस, पीलिया, और कुछ पोलियो, टाइफाइड, डायरिया, पोलियो, टाइफाइड, डायरिया, ठीक है। तो ये प्रदूषित जल से फैलता है। तो प्रदूषित जल से तो फैलता है लेकिन फैलाता कौन है, तो हैजा जो है जीवाणु फैलाता है, इसके पीछे पढ़ भी चुके हैं। हैजा जीवाणु फैलाता है, पेचिस प्रोटोजोआ, पेचिस जो है वो प्रोटोजोआ फैलाता है, पेचिस जो है वो प्रोटोजोआ फैलाता है, ठीक है। पोलियो वायरस फैलाता है, पोलियो वायरस फैलाता है। अब पीलिया को ही हेपेटाइटिस बोलते हैं, पीलिया को ही हेपेटाइटिस बोलते हैं, और जॉन्डिस भी बोलते हैं। और इसको कौन फैलाता है, तो वायरस फैलाता है यानी कि विषाणु, ठीक है। और डायरिया और टाइफाइड की कौन फैलाता है, तो जीवाणु, डायरिया टाइफाइड जीवाणु फैलाता है, ठीक है। अब देखते हैं टीबी के बारे में। तो टीबी से प्रभावित अंग कोची होता है, तो फेफड़ा होता है। और टीबी कोची है, तो विषाणु जनित रोग है यानी कि बैक्टीरिया से होता है टीबी रोग, है ना। और इसका फुल फॉर्म कोची होता है टीबी का, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और टीबी का टीका कौन सा लगता है, तो बीसीजी का टीका लगता है। टीबी में कौन सा टीका लगता है टीबी से बचने के लिए, तो बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका किसके लिए, तो टीबी के लिए। अब बीसीजी का देखो फुल फॉर्म कुछ होता है, तो बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, बीसीजी का फुल फॉर्म हो गया। इसका बीसीजी का खोज किसने किया था, तो यूरिन कॉलमेट, यूरिन कॉलमेट, यूरिन कॉलमेट, बीसीजी का खोज किसने किया था, तो यूरिन कॉलमेट ने, ठीक है। अब देखो इसका टीबी का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट काच ने। टीबी का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट काच ने। टीबी का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट काच ने किया। और हैजा के टीका का भी खोज ना रॉबर्ट काच ने किया था, हैजा का टीका का भी खोज रॉबर्ट काच ने किया, ठीक है। और टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को, टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अब देखो जीवाणु विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, तो रॉबर्ट काच को। जीवाणु का खोज देखो किसने किया था, तो लीवेनहॉक ने किया था। लेकिन जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है, तो जीवाणु विज्ञान का जनक जो है रॉबर्ट काच है, रॉबर्ट काच है, ठीक है। अब देखो ईसीजी का फुल फॉर्म कुछ होता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी का फुल फॉर्म कुछ होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऐसे हृदय की जांच होता है, इससे हृदय की जांच होता है। और ईईजी का फुल फॉर्म कुछ होता है, तो इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ कुछ ईईजी का फुल फॉर्म। ऐसे कुछ होता है तो मस्तिष्क का जांच होता है, मस्तिष्क का जांच होता है, ठीक है। अब डीपीटी का फुल फॉर्म देखते हैं, डीपीटी का, तो डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटनस, डिप्थीरिया परट्यूटिस टिटनस, डिप्थीरिया परट्यूटिस टिटनस डीपीटी का फुल फॉर्म होता है। ऐसे ये 3 बीमारी में काम आता है, इसका टीका 3 बीमारी में लगता है, ठीक है। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म कुछ होता है, तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन का फुल फॉर्म कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन का फुल फॉर्म कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। एमआरआई का फुल फॉर्म कुछ होता है, तो मैग्नेटिक रिजोजेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिजोजेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिजोजेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिजोजेंस इमेजिंग, एमआरआई का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आई जो सीटी स्कैन है एमआरआई, इससे संपूर्ण शरीर का जांच होता है, ठीक है। अब देखते हैं एड्स के बारे में, तो एड्स का AIDS इसका फुल फॉर्म कुछ होता है, तो एक्वाड है ना इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वाड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वाड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म हो गया। एड्स में कौन टीका लगता है, तो HIV के फुल फॉर्म कुछ होता है, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। एड्स को करता है तो प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है, एड्स जो है प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है, ठीक है। और एड्स को करता है तो देखो शरीर में जो WBC होता है जो बॉडी गार्ड के रूप में काम करता है, और WBC में भी कौची जो T4 लिम्फोसाइट होता है जो एंटीबॉडी बनाता है, एकरे ही कमजोर कर देता है ना। तो यही चलते दिक्कत होने लगता है। अब यही जब कमजोर हो गया तो बताओ जो बीमारी होगा जल्दी ठीक है नहीं होगा, हैं। तो इसको यही चलते इसको बीमारियों का घर भी कहा जाता है, ठीक है।
अब देखो एड्स फैलता है कैसे, तो असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। अब सैलून में फैलता है दोसर के, जिसको एड्स हो रहा है उसका अथी से, अस्तूरा से तुमको दाढ़ी बना देगा तो तुमको भी हो जाएगा। गोदना गोदारने से भी होता है, मतलब कि किसी भी तरह से जिसको एड्स हो रहा है उसका ब्लड अगर तुम्हारे शरीर में आ जाएगा तो एड्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एड्स दिवस का मनाया जाता है तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स का जांच दूगो होता है, देखो फेमस, एगो एलिसा टेस्ट, एड्स का जांच कुछ होता है, एगो एलिसा टेस्ट और एगो होता है वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट, ठीक है। तो ये मानव जो रोग पढ़ना था यहाँ तक खत्म हो गया, और नेक्स्ट टॉपिक में रोग वाला चैप्टर जो है पूरा खत्म हो जाएगा। ये था पार्ट 1।